ओके, हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। ओके, और वो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि जो टॉपिक बहुत आसान होता है। टॉपिक तो आसान है, फिर भी बच्चों को टॉपिक डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि उसके पीछे जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो बेसिक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट बच्चों के क्लियर नहीं होते। तो आज के वीडियो में मैं आपके यही कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो देखते हैं टॉपिक कौन सा है। टॉपिक का नाम आपके सामने है बेटा। टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट। ओके, और कंपनी अकाउंट में बेटा पहला टॉपिक आता है जो है इश्यू ऑफ शेयर। ओके, कंपनी अकाउंट के दो टॉपिक आते हैं, एक आता है इश्यू ऑफ शेयर्स और दूसरा आता है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, क्यों कंपनी खुद के शेयर्स मार्केट में बेचने को निकालती है, कंपनी को क्या नीड होती है कि कंपनी इसके लिए खुद के शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए निकलती है। तो ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ, देखते हैं कि आखिर ये कंसेप्ट है क्या। ओके, तो देखो हेडिंग है इश्यू ऑफ। और एक चीज देख लो बेटा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में भी काम में आने वाला है। अगर ये चैप्टर देखने वाला बच्चा 12th का है तो उसके लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब 12th के एग्जाम में भी आपको 8 मार्क्स देने वाला चैप्टर है, 8 मार्क्स के लिए आने वाला, और सीए फाउंडेशन में भी आपको अच्छे खासे मार्क्स देने वाला ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर इजी है, खाली आपको कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के साथ। देखो बेटा, कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए होता है? यस, कैपिटल। बिजनेस के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? कैपिटल चाहिए होता है। तो ये कैपिटल आता कहां से है? ये पैसा। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। भाई विदाउट पैसा आप बिजनेस कैसे चलाओगे? ओके, तो देखते हैं ये पैसा आता कहां से। देखो भाई साहब, एक एक करके हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या दिया है यहाँ पे? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एक छोटा बिजनेस बड़ा है क्या भाई साहब? नहीं, बिजनेस कैसा है? छोटा है। बिजनेस का लेवल, बिजनेस का जो स्कोप होता है जब छोटा होता है, मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जिसमें देखो बेटा, ये बिजनेस में बिजनेसमैन एक ही है। ये बिजनेस चलाने वाला जो पर्सन है, एक पर्सन है यहाँ पे। तो देखो, इस बिजनेस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी कम होती है। कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम होती है। तो अकेला बंदा काफी होता है कि इस बिजनेस के लिए पैसा लाने के लिए। तो ये बिजनेस छोटा होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, बिजनेस बोले तो जब आप बिजनेस कंसेप्ट बोलते हैं ना, तो बिजनेस बोलते हैं तो आपके माइंड में एक थिंग आती है कि बिजनेस हमेशा बढ़ना चाहिए। बिजनेस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस हमेशा बढ़ना चाहिए। देखो, अब बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करते हैं? देखो, पहली कंसेप्ट जो प्रोप्राइटरशिप है, छोटा बिजनेस था, अब आपको क्या करना है? आपके बिजनेस को बढ़ाना है। अगर आपको आपके बिजनेस को बढ़ाना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है। क्या करो भाई साहब? 2 लोग एक साथ आओ। 2 लोग क्या करो? एक साथ आओ, दोनों मिलके कुछ करेंगे। दोनों मिलके कुछ करेंगे। 2 लोग एक साथ आते हैं और बिजनेस, मतलब दोनों मिला के पैसा डालते हैं, यानी कि जो पैसा होता है वो ज्यादा आता है बिजनेस में। दोनों की एक्सपर्टीज आती है, दोनों का जो नॉलेज होता है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, हर कोई चीज देख सकते हैं हम। तो दोनों मिला के एक साथ आते हैं और एक बिजनेस करते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म। चलो भाई साहब, यहाँ तक ठीक है। एक बंदा था, उसने बिजनेस किया, पैसा खुद के पास था, डाल दिया। यहाँ पे 2 लोग थे, दोनों ने मिलके भी बिजनेस में पैसा डाल दिया। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है ना, इसको भी क्या करना है? बड़ा बनाना है। बड़ा बनाना है मतलब क्या करना है? उसको कॉर्पोरेट फॉर्म में लेके जाना है। उसे क्या करना है? हमें कॉर्पोरेट फॉर्म में लेके जाना है सर, यानी कि उसे कंपनी बनाना है। जो पार्टनरशिप फर्म था उसे क्या करना है? हमें कंपनी बनाना है। बेटा, जब कोई बिजनेस कंपनी बनता है, कॉर्पोरेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब उस बिजनेस को जो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है ना, जो पैसों की जरूरत होती है, वो भी ज्यादा होती है। अब देखो बेटा, ये बिजनेस पैसा कहां से लाते हैं? इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं, मतलब जो कॉर्पोरेट फॉर्म बिजनेस होते हैं, इन बिजनेस को पैसा चाहिए ना, तो ये बिजनेस पैसा कहां से लाएंगे? क्योंकि बिजनेस तो बड़ा है, बिजनेस के लिए पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो फिर पैसा आएगा कहां से?
पैसा आएगा कहाँ से, फंड आएगा कहाँ से? तो देखते हैं फाइनेंस कहाँ से आता है। देखो बेटा, फाइनेंस का पहला सोर्स है आपके पास, जो आपका फर्स्ट वाला सोर्स होता है। कोई भी बंदा देखता है चलो भाई बिजनेस करना है ना, जाएंगे बैंक के पास। क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे। हे बैंक देवता, आप हमें लोन देंगे क्या? आप हमें लोन देंगे क्या? चलो भाई साहब, बैंक क्या करेगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेगी और आपको लोन दे भी लेगी। आपको लोन दे भी देगी, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, ये जो बैंक लोन देती है ना, वो लिमिटेड मिलता है आपको। जो बैंक से फाइनेंस प्रोवाइड होता है आपको, वो फाइनेंस एक लिमिटेड होता है, वो फाइनेंस ज्यादा नहीं होता। तो देखो, बैंक क्या करती है, आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपको, चलो कोई बात नहीं, हम आपको लोन देते हैं, हम क्या करेंगे, आपको लोन दे देंगे, कोई बात नहीं, लोन तो हम आपको दे देंगे। बैंक बोलती है कंपनी को कि लोन लेके जाओ, लेकिन एक लिमिट तक लोन देंगे हम हमें। क्यों भाई? क्योंकि हमें मालूम है ज्यादा लोन दिए तो क्या होते हैं, भाग जाते हैं। किंगफिशर कंपनी सुना होगा, नाम भी आपने। चलो, तो ऐसा होता है। ये सिचुएशन में बैंक बोलती है कि हम ज्यादा पैसे नहीं देंगे, आपकी जो रीपेमेंट कैपेसिटी है वो देख के हम आपको कम लोन देंगे, मतलब आपकी कैपेसिटी देख कर ही हमें लोन देंगे। मतलब कहीं पे तो आपके जो सोर्स है, जो फाइनेंस है, उसके ऊपर क्या आ रहा है, एक लिमिट आ रहा है। सही है। अब देखो, बैंक के पास गए, उसके बाद क्या हुआ, और भी पैसे की जरूरत थी तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास गए। ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ऐसे इंस्टीट्यूट के पास गए। अब चलो ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने भी आपको पैसा दे दिया, लेकिन ये इंस्टीट्यूट भी आपको आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी देखकर ही पैसा देगा। मतलब क्या, कुल मिला के एक ही चीज है कि आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है तो पैसा एक लिमिट में मिल रहा है। आपको पैसे कैसे मिल रहे हैं बेटा, एक लिमिट में पैसे मिल रहे हैं। तो अगर आपको क्या करना है, ज्यादा फंड चाहिए, आपको फंड क्या चाहिए, ज्यादा फंड चाहिए बेटा। अब आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो क्या ऑप्शन है बेटा, ये तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। पहला, आप बैंक के पास से पैसे लेते थे, दूसरा आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते थे। अब क्या करेंगे, आप जाएंगे पब्लिक के पास। देखो बेटा, यहाँ पे पब्लिक दिख रही है क्या आपको? आप क्या करेंगे, पब्लिक के पास जाएंगे और बोलेंगे, हे पब्लिक भाई साहब, क्या आप हमें पैसा देंगे, हमें बिजनेस चलाना है, हमें क्या करना है, बिजनेस चलाना है, क्या आप हमें पैसा देंगे? पब्लिक क्या बोलेगी भाई साहब? सलमान खान, माधुरी दीक्षित का मूवी याद आता है आपको? पब्लिक बोलेगी कंपनी को, हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, तो हम आपको पैसे देंगे। हम आपके कोई है क्या? नहीं है, तो हम आपको क्यों पैसे देंगे? तो कंपनी क्या बोलती है, कोई बात नहीं, चलो शगुन दे ही देते हैं, रिश्ता जोड़ देते हैं। चलो भाई साहब, आप हमें पैसा दे दो, हम क्या करेंगे, आपको हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बना देंगे। अगर आप हमारे कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, पैसा देंगे, तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बनाएंगे। देखो बेटा, प्रोसेस कैसे चल रही है। कंपनी ने पहले बैंक के पास गया, बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, उसके बाद कंपनी पब्लिक के पास आ रही है। पब्लिक बोल रही है कि हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, तो कंपनी बोल रही है कि कोई नहीं है, लेकिन रिश्ता जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, रिश्ता जोड़ देंगे एक। तो पब्लिक बोलती है कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आपको पैसा दे देंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो कंपनी बोलती है आपको मिलेंगे हमारे कंपनी के शेयर्स। आपको क्या मिलेंगे, हमारे कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे आपको। कोई बात नहीं, आपका पैसा फ्री में नहीं लेने वाले हम। तो शेयर होल्डर बोलेंगे, ये पब्लिक बोलेंगी, कोई बात नहीं, हम हमें शेयर देंगे, लेकिन शेयर्स का क्या करेंगे, शेयर्स का क्या करेंगे आपके शेयर्स लेके? तो कंपनी बोलती है, भाई साहब शेयर्स यानी कि हम आपको कोई कागज का टुकड़ा नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हमारी कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा देंगे। आपको क्या करेंगे, हमारे कंपनी का जो प्रॉफिट रहेगा, सालाना जो प्रॉफिट रहेगा, उस प्रॉफिट में आपको एक हिस्सा मिलेगा, जितने के आपने हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उतने के लिए आपको क्या मिलेगा, हमारी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो हमारे कंपनी का प्रॉफिट होता है, उसमें आपको एक हिस्सा मिल जाएगा। ओके, तो शेयर होल्डर्स तो नाचने लगे भाई साहब, शेयर होल्डर्स क्या लगे, नाचने लगे। चलो कोई बात नहीं, पैसा दे देंगे हम आपको,
कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, आपको पैसा दे देंगे। चलो आप तो कंपनी भी खुश हो गई, कंपनी बोल रही है कि पैसा मिलने वाला है। चलो, लेकिन भाई साहब ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है। डायरेक्टली क्या कंपनी, समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री को खुद के शेयर्स बेचने थे, क्या एक टोकरी में लेके मुंबई के नरीमन पॉइंट पे बैठेंगे समुद्र किनारे पे, टोकरी में ले लो भाई, ले लो हमारे शेयर्स ले लो? नहीं ना, इतनी तो प्रोसेस इजी नहीं होगी। नहीं भाई साहब, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ, मतलब हमें लॉ के तहत जाना पड़ेगा, लॉ का पालन करना पड़ेगा हमें, और उस प्रोसेस के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को अपने कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे। ओके, तो देखते हैं वो प्रोसेस है क्या, देखते हैं आगे। आपको कंटेंट दिख रहा होगा यहाँ पे कि एक प्रोसेस दी है, बट बिफोर यहाँ ओके प्रोसेस के पहले हम देखेंगे कि आखिर शेयर कैपिटल होता क्या है, शेयर होता क्या है, शेयर होता क्या। हम क्या देख रहे हैं यहाँ तक कि जो लोग कंपनी को पैसा देंगे उनको कंपनी शेयर देंगी, लेकिन भाई साहब शेयर होता क्या है, आखिर शेयर होता क्या है। तो देखते हैं, शेयर के पहले देखते हैं हम कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है, देखो शेयर कैपिटल का मतलब होता है टोटल अमाउंट रेज बाय कंपनी, टोटल अमाउंट रेज बाय कंपनी फ्रॉम पब्लिक, मतलब कंपनी ने पब्लिक से जितना भी पैसा इकट्ठा किया है ना, उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल, उसे क्या कहा जाता है, शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है शेयर, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या होता है शेयर, शेयर होता है भाई पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब ये जो शेयर कैपिटल है ना, कंपनी ने जो पब्लिक से टोटल लिए वाला पैसा है, जितना भी पैसा पब्लिक से लिया है कंपनी ने उसमें से एक पार्ट, उसे कहा जाता है शेयर, उसे क्या कहा जाएगा, शेयर कहा जाएगा। ओके, मतलब जो भी बंदे, जो भी पर्सन्स पब्लिक में, जो भी पब्लिक होगा कंपनी को पैसा देगा, उन्हें क्या मिलने वाला है, कंपनी का शेयर मिलने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, शैल वी मूव अहेड, जाएंगे भाई साहब आगे। चलो अब जाते हैं हम आगे जाके देखते हैं कि क्या है प्रोसेस। आखिर एक आधी कंपनी होती है, उस कंपनी को खुद के शेयर्स मार्केट में बेचने होते हैं, कंपनी को क्या करने हैं, खुद के शेयर्स मार्केट में बेचने हैं। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है, कंपनी को कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो देखते हैं, पहली प्रोसेस है, प्रोसेस में आ रहा है पहला प्रोस्पेक्टस। क्या होता है भाई साहब प्रोस्पेक्टस, मालूम है आपको? प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज होती है जिसमें उस कंपनी की पूरी कुंडली लिखे वाली होती है। कुंडली मालूम है आपको, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन, कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी के पिछले कुछ साल के प्रॉफिट्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स होते हैं वो होते हैं। उसके बाद कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, चेयरमैन कौन है। ओके, उसके बाद कंपनी ये जो शेयर्स बेच के पैसे इकट्ठा कर रही है ना, पब्लिक से जो पैसे ले रही है, वो पैसे कहाँ पे लगाने वाली है, वो पैसे कहाँ पे लगाने वाली है। समझो एक आधी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में बोल दिया है कि भाई साहब हमें पैसों की ज्यादा जरूरत है, हम मार्केट में शेयर्स बेच रहे हैं, और पैसों की जरूरत ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम एक नया मॉडल लाने वाले हैं कार का। ओके, तो लोगों ने क्या सोचा, ठीक है भाई ये कंपनी का नया मॉडल आने वाला है, इसका मतलब कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी मार्केट में, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, चलो लगा दो पैसा कंपनी में। क्या करो, कंपनी में पैसा लगा दो। भाई साहब लोगों ने पैसा लगा दिया, लोगों का पैसा लिया, डायरेक्टर्स लोग फॉरेन ट्रिप पे चले गए फैमिली के साथ। मुझे बताओ क्या इंसाफ हुआ, अच्छी बात हुई शेयर होल्डर्स के साथ? नहीं। तो इसीलिए ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, इसके अंदर सब चीजें बताई होती है कि पैसा कहाँ पे लगाना है, उसके बाद कंपनी की पूरी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ये इंफॉर्मेशन देखकर जो पब्लिक होती है, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर होता है, वो सोचता है कि भाई इन्वेस्ट और नॉट, मतलब अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, इन्वेस्ट और नॉट। ओके, अगर उस बंदे को लगता है कि चलो भाई साहब कंपनी अच्छी दिख रही है, कंपनी का मार्केट में फिनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, रेपुटेड कंपनी है, गुडविल है, फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती है, कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती है, तो चलो कोई बात नहीं भाई साहब कर दो इन्वेस्ट। ओके, चलो अब आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो डायरेक्टली क्या एक जेब में पैसे लेके जाएंगे, रिलायंस के शेयर लेने मुंबई में जाएंगे उनके ऑफिस में, ये लो भाई साहब 4000 मुझे आपके कंपनी के शेयर्स दो? नहीं भाई साहब,
नहीं, एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है, आपको एप्लीकेशन करना होता है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ओके, और उस एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे भी सेंड करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, आपका एप्लीकेशन कैसे रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे आपको उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जो कंपनी ने बताया है। कंपनी बताएगी आपको कि एप्लीकेशन के साथ आपको कितने पैसे देने हैं, उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, ओके। मतलब जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स को इच्छा है कंपनी के शेयर्स खरीदने की, वो इन्वेस्टर्स कंपनी को क्या करेंगे, एप्लीकेशंस करेंगे विथ एप्लीकेशन मनी। जो भी एप्लीकेशन का पैसा रहेगा उसके साथ कंपनी को एप्लीकेशंस कर देंगे, ओके। मतलब पहले पूरी जानकारी देख ली, उसके बाद एप्लीकेशन कर दिया। एप्लीकेशन करने के बाद अब जितने सारे, बहुत सारे लोग एप्लीकेशन करते हैं, सबको ही कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप आ रही है, अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया, मतलब आपने क्या किया है, खाली अप्लाई करके छोड़ दिया है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि जिन जिन लोगों ने एप्लीकेशन किया है ना, उनमें से किस किस को शेयर्स देने हैं। अगर किसी को नहीं देने हैं तो उनके शेयर्स रिजेक्ट किए जाते हैं और उनके पैसे वापस किए जाते हैं, ओके। जिनके पैसे वापस किए जाते हैं उस प्रोसेस को रिफंड कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों को कंपनी ने डिसाइड किया है कि इन लोगों को आप शेयर्स देने हैं, ओके, एक अलॉटेड लिस्ट बनाएगी, किन किन को शेयर्स अलॉट करने हैं उनकी लिस्ट बनाएंगी और उनको शेयर्स दे देंगी। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है ना, उस टाइम पे भी कंपनी क्या करती है, कुछ पैसे लेती है। मतलब पूरे पैसे एक टाइम पे नहीं लेती कंपनी कभी भी, ओके। पहले कुछ पैसे एप्लीकेशन के टाइम पे लेती है, कुछ पैसे अलॉटमेंट के टाइम पे लेती है, ओके। अलॉटमेंट के बाद कुछ पैसे कॉल्स के ऊपर लेती है। कॉल्स यानी क्या बेटा, मोबाइल निकाला, हेलो हेलो, नहीं बेटा। कॉल्स मतलब जो आपका रिमेनिंग पैसे है ना, जो आपके पैसे है कि ऐसे शेयर होल्डर से आने बाकी है, जो आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स है जिनको आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, उन लोगों से अगर आपके कुछ पैसे आने बाकी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उनसे पैसे डिमांड करते हैं। उसी प्रोसेस को कहा जाता है कॉल्स। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा बेटा, कॉल्स कहा जाएगा, ओके। और इस कॉल्स के ऊपर आप एक कॉल में, दो कॉल में और मैक्सिमम एज पर लॉ मैक्सिमम आप 3 कॉल कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो कैसे चले हम, छोटा बिजनेस, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी। कंपनी बैंक के पास गया, बैंक ने कुछ पैसा दिया, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गया, उन्होंने भी कुछ पैसा दिया, पैसा और भी कम हो रहा है, तो फिर पब्लिक के पास गए, पब्लिक बोली हम आपके है कौन, हम आपके है कौन। तो कंपनी बोली चलो भाई साहब रिश्ता जोड़ लेंगे, शेयर होल्डर्स बन जाओ, हमारे क्या करो, शेयर होल्डर्स बन जाओ, हम आपको क्या करेंगे, हमारे कंपनी के शेयर्स दे देंगे। शेयर यानी कि एक प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे, प्रॉफिट में क्या करेंगे, हिस्सा दे देंगे। उसके बाद कंपनी क्या करेगी, ये पूरी प्रोसेस फॉलो करेगी। ये पूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका इश्यू हो जाएगा कंपनी। क्लियर है भाई साहब, कुछ दिक्कत है यहाँ तक? एकदम बढ़िया सिंपल प्रोसेस होती है कंपनी। और ये देखो भाई साहब, एकदम इजी चैप्टर होता है, सीए फाउंडेशन में हो या 12th में भी हो। मुझे तो ऐसा लगता है 12th से भी इजी चैप्टर सीए फाउंडेशन में होता है, 12th में ही थोड़े टफ एडजस्टमेंट्स डाले वाले होते हैं। तो एकदम अच्छे से कर लो। फिर आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उस वीडियो में हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है, इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज क्या होती है। तब तक आप ये जो बेसिक प्रोसेस है पूरी चैप्टर की, ये चैप्टर की जितनी भी आपकी बेसिक प्रोसेस है, मतलब जिसे हम इंट्रोडक्शन पार्ट कह सकते हैं, मतलब आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, ये पार्ट आप कवर कर लो पूरा। उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।